स्टूडेंट्स, आपका एजे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको बेसिक फिजिक्स बताऊंगा, जो कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी कि एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और आपके स्टैंडर्ड प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बहुत दिन से या बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जो आप चीज़ें आप अपने आसपास किसी न किसी बहाने आप उसको समझते होंगे, करते होंगे। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप फिजिक्स पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन क्लास या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो आपको सबसे पहले बेसिक्स आने चाहिए। तो जो एसआई यूनिट्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास जनरली इंट्रोडक्टरी क्लास है। सो बच्चों, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट्स होते क्या हैं। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनिट्स। और ये हमारे कुछ वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया जो किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आपको एक स्टैंडर्ड चीज़ हमेशा पता करने का हो। जैसे कि मास है। मास में हमको पता है कि 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम्स होते हैं। तो आपको उस चीज़ को कहीं भी जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, तो आपको 1 kg में 1000 ग्राम होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इसमें फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या हैं? जो हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ों को हम मापने के लिए, उसको लेंथ को कवर करने के लिए, टाइम के बारे में बताने के लिए जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं मास किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कोई भी आप देखते हो, ह्यूमन बीइंग है या कोई भी आप सामान रखते हो, उसमें आपके पास मास मिलता है, उसका कुछ वेट मिलता है। तो वेट उसको कहते हैं जिसमें ग्रेविटी ऐड हो जाती है। मास उसको कहते हैं जिसमें ग्रेविटी नहीं होती है। तो आप देख रहे हो कि मास को किलोग्राम में डिनोट करते हैं, उसका नाम किलोग्राम है, उसको नेमिंग करते हैं किलोग्राम में, उसका सिंबल केजी यूज होता है। लेंथ को मीटर में, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड, सब जानते ही हैं टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे कोई भी चीज़ें चल रही हैं, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, तो उसका एक वो यूनिट है, उसका एम्पियर होता है। आपका टेम्परेचर है, उसको केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये तो आपके बेसिक्स। और भी हैं, और भी ऐसे चीज़ें हैं, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, आपके स्पीड है, तो उसके सारे फंडामेंटल यूनिट्स से ही यूज करके बनाए जाते हैं। आइए बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स देखते हैं। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स वो चीज़ें कहलाती हैं जो हमारे 10th वैल्यू के ऊपर प्लस में या माइनस में आगे पीछे वेरी करती हैं। तो आप देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि अगर हम 0 से शुरू करते हैं, अगर 0 से शुरू लेते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 के पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। कई बच्चे ये सोचते होंगे कि 10 के पावर 0 है, 10 इंटू 0, क्योंकि कई लोग ये सोच लेते हैं कि 10 इंटू 0 करते हैं तो सर 0 आता है, 0 होता है। तो ये नहीं सोचना है कि 10 के पावर 0 होगा तो वो भी 0 होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए 10 के पावर 1 10 होता है, 10 के पावर 0 1 होता है। इसी तरह से आप और भी आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और बताऊंगा मैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने एक चार्ट बना रखा है, लाइन बाय लाइन मैं आपको सभी के चीज़ों को बताता हूँ। इस चीज़ को आप समझिए। तो ये हो गया 10 के पावर, मैं यहाँ 0 से स्टार्ट लेता हूँ। 10 के पावर 0, ये 1 हो गया। अब यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से नीचे निगेटिव, हम बढ़ेंगे। तो हम जब 10 के पावर
-1 लेते हैं तो वो होता है DC। इसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर जाएंगे 10 के पावर 1 तो आपको पता ही है, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9। तो 10 के पावर 9 से हम लेते हैं तो गीगा, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 2 हेक्टो, और उसी के सामने गीगा के सामने बड़ा जी कैपिटल G, मेगा के सामने कैपिटल M, किलो के सामने K और हेक्टो के सामने H। अगर हम नीचे जाते हैं, 0 से नीचे की तरफ जाते हैं तो 10 के पावर -1 BC, 10 के पावर -2 सेंटी छोटा c, 10 के पावर -3 मिली स्मॉल m, 10 के पावर -6 माइक्रो का ध्यान रखिएगा, ये दिखता m की तरह है लेकिन ये होता नहीं है, ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, मतलब ये इसकी पूंछ जो है ये बड़ी होती है, ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये आती है, मतलब आपको ऐसे लिखना है, ये हो गया माइक्रो की तरह दिखना चाहिए ना। तो बच्चों यही है कि माइक्रो ये हो गया। 10 के पावर माइनस नैनो स्मॉल, जो आप बोलते हो ना नैनो गाड़ी आ गई, वही वाली नैनो है। 10 के पावर 12, मैं आपको ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, 10 के पावर 12 पीको, पी स्मॉल पी, 10 के पावर 15 फेमटो एफ। तो 10 के पावर -15 मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मैं 12, 15, 9 बोल रहा हूँ लेकिन ये माइनस की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे सभी बच्चों से मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आप याद रखिए ही, क्योंकि मैं जब आगे पढ़ाऊँगा तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको उस समय कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास रखा है। और इंट्रोडक्टरी क्लास से ये है कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको और भी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई हो, मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं उसमें, इसलिए मैंने स्किप की हैं क्योंकि मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। जैसे फोर्स का क्या यूनिट होता है, वर्क का क्या होता है, आपको सारी चीज़ें, वर्क पावर एनर्जी में अभी आपको फोर्स पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, पावर पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा, तो वहाँ बताऊँगा। अभी मैं बता दूँगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma। अब सर ma कहाँ से आ गया, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो इसका मास का क्या होता है kg, a का क्या होता है आप पढ़े होगे फिजिक्स में, ये एक्सेलरेशन है तो s × मीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ आपको बताया जाएगा। तो अब आप इस चीज़ को f = ma होता है, इसका k होता है, इसका m/s² होता है, kg m/s², तब वो न्यूटन बनता है। तो आपको मैं अभी बता दूंगा तो ये नहीं हो पाएगा, आप पहले ये पढ़िए और वीडियो को शुरू में ले जाके उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि आप अपने नोट डाउन कर पाएँ अपने नोटबुक में। वीडियो को शुरू में ले लीजिए क्योंकि अभी मैं कुछ लिख दिया हूँ, आप वीडियो को पहले रिवाइंड करके पहले पीछे कर लीजिए, उसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको, और साथ ही साथ अपने डाउट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड में आपको सेफ़ रहना बेहद ज़रूरी है क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रही हैं, आपको ऑनलाइन रहते हुए बाहर का ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।